तो इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने हिस्ट्री एंड जियोग्राफी की समरी बताई थी सारे चैप्टर्स की, और अब मैं इस वाली वीडियो में आपको इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर की समरी बताऊंगी। तो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? तो डेवलपमेंट का मतलब होता है पैसे कमाना। डेवलपमेंट का मतलब पैसे कमाना ही नहीं होता है, ठीक है। लोग डेवलपमेंट को अलग अलग तरीके से देखते हैं। जैसे कि कोई अच्छी जॉब चाहता है, तो जब कोई अच्छी जॉब चाहता है तो वो उसके लिए डेवलपमेंट हुआ ना। और कोई अच्छी हेल्थ चाहता है तो वो उसके लिए भी डेवलपमेंट हुआ। तो डेवलपमेंट सिर्फ मनी से ही नहीं होता, डेवलपमेंट और भी सब चीज़ें हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे इनकम और डेवलपमेंट की। तो ऐसी बात नहीं है कि अगर ज़्यादा इनकम रहेगा तो ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, ये गलत है। डेवलपमेंट के साथ हमारा हेल्थ, एजुकेशन, इन्वायरमेंटल भी ज़रूरी है, इन्वायरमेंट भी ज़रूरी है हमारे लिए। तो ये तो हो गया हमारा इनकम एंड डेवलपमेंट। अब हम बात करेंगे एवरेज इनकम की। तो हमारा एवरेज इनकम क्या होता है? तो एवरेज इनकम होता है हमारा टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो ये एक फॉर्मूला टाइप बनता है, जिससे हम क्या निकालते हैं, इससे हम कंट्रीज़ को कंपेयर किया जाता है, ठीक है, इस फॉर्मूला से। अब हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। तो अब हमारा HDI क्या होता है? तो HDI इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। तो HDI मेज़र करता है हमारा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, ये सब मेज़र करता है। अब हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है हमारा आज का यूज़ फ्यूचर का नुकसान ना हो, आज का यूज़ फ्यूचर का नुकसान ना हो। एग्ज़ाम्पल, फॉरेस्ट बचाना और रेन्यूएबल एनर्जी यूज़ करना, ठीक है। तो ये तो था हमारा सेकंड चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर। अब मैं आपको सेकंड चैप्टर के बारे में बताऊंगी। तो हमारे सेकंड चैप्टर का नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो इसमें हम बात करेंगे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है? हमारी जो काम इनकम जनरेट करे वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। अब हमारे सेक्टर्स के टाइप्स होते हैं कुछ, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, टर्शरी सेक्टर हो गया, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है? हमारा एग्रीकल्चर आता है, फिशिंग आता है, माइनिंग आता है। और सेकेंडरी सेक्टर में आता है फैक्ट्रीज़ आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग आते हैं। और टर्शरी सेक्टर में आता है हमारा बैंकिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड सर्विसेज, ठीक है, ये आते हैं हमारे टर्शरी सेक्टर में। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारी फिक्स्ड सैलरी होती है, हमारे जॉब सिक्योरिटी भी होते हैं। और जो अनऑर्गेनाइज्ड होता है उसमें कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती और लो वेजेस होते हैं। तो ये बात हो गई हमारी ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड की। अब हम बात करेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के बारे में। तो पब्लिक सेक्टर होता है गवर्नमेंट ऑन्ड बाय रेलवेज, प्राइवेट सेक्टर, इंडिविजुअल्स, कंपनीज। अब हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स के बारे में। तो एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे, जैसे कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आ गया। तो ये था हमारा एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स। तो यही था हमारा सेकंड चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर के बारे में, और हमारे थर्ड चैप्टर का नाम है मनी एंड क्रेडिट। तो ये हो गया हमारा मनी एंड क्रेडिट, थर्ड चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट। तो इसमें हम बात करेंगे पहले मनी। तो मनी क्या होती है? वैल्यू स्टोर करती है मनी। अब मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है? तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी हो गया जैसे कि करेंसी नोट्स हो गए हमारे, बैंक डिपॉजिट्स हो गए हमारे,
तो ये सब थे हमारे मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम बात करेंगे बैंक्स का रूल। तो बैंक्स का रूल है हमारा डिपॉजिट लेना, लोन देना, ठीक है। बैंक्स, अब हम बैंक्स की बात करेंगे तो बैंक्स फार्मर, स्टूडेंट, बिजनेस को लोन देते हैं, ठीक है, बिजनेसमैन, तो इनको लोन देते हैं। अब हम बात करेंगे क्रेडिट। क्रेडिट मतलब होता है लोन, ठीक है। तो क्रेडिट में क्या था, क्रेडिट जरूरी है पर हाई इंटरेस्ट डेंजरस है। क्रेडिट ज़रूरी है पर हाई इंटरेस्ट डेंजरस है, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया इसका मनी लेंडर। अब हम बात करेंगे सेल्फ हेल्प ऑफ ग्रुप्स, SHGs। तो इसमें क्या है, पुअर लोगों के लिए लोन, लो इंटरेस्ट एंड स्पेशली वुमेन के लिए हेल्पफुल है ये SHGs, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंस है खासकर वुमेन के लिए। तो अब हम बात करेंगे चैप्टर 4 की। तो हमारा जो चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 का नाम है हमारा ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो इसमें ग्लोबलाइजेशन कंट्री के बीच कैसी है, तो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजीज एक्सचेंज, तो ये हो गया हमारा ग्लोबलाइजेशन कंट्री के बीच होने वाली चीज़ें। अब हम बात करेंगे मल्टीनेशनल कंपनीज़। तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ में क्या होता है, डिफरेंट कंट्रीज़ में फैक्ट्रीज़ प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, और इसका कुछ एग्जांपल जैसे कि आप ले लो सैमसंग एंड कोका कोला, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ फॉरेन ट्रेड के बारे में, जैसे कि हमारा हो गया एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ठीक है, ये हो गए हमारे फॉरेन ट्रेड। अब हम बात करेंगे लिबरलाइजेशन पॉलिसी। तो हमारा लिबरलाइजेशन पॉलिसी 1991 में आया था। तो ये क्या है, इसमें गवर्नमेंट रूल्स काम और फॉरेन कंपनीज़ का अलाउ, ये सब हुआ था इस पॉलिसी में। अब कुछ इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन भी है। अब ये कुछ जो ये इम्पैक्ट है कौन कौन से है, कुछ पॉजिटिव भी है और कुछ नेगेटिव भी है। तो जो पॉजिटिव है मोर जॉब्स एंड बेटर प्रोडक्ट्स, ठीक है। और नेगेटिव हो गया हमारा जैसे कि स्मॉल इंडस्ट्री सफ़र, कंपटीशन ज़्यादा हो गया, तो ये है नेगेटिव। तो यही था हमारा 4th चैप्टर। अब हम बात करेंगे चैप्टर 5 की। तो चैप्टर 5 का नाम है हमारे कंज्यूमर राइट्स। तो हम पहले बात करेंगे कंज्यूमर क्या होता है। तो जो चीज़ खरीदता है वो कंज्यूमर होता है, ठीक है। अब कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन क्या होता है, तो जैसे कि एडल्ट्रेशन हो गया, ओवर प्राइसिंग हो गया, और हमारा होता है फॉल्स एडवर्टाइजमेंट भी होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंज्यूमर राइट्स। तो कंज्यूमर राइट्स होता है जैसे कि राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू रिड्रेस, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो ये सब चीज़ हो गया हमारा कंज्यूमर राइट्स। अब हम बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि आया था 1986 में। अब जैसे कि किस किस टाइप की प्रोटेक्शन हो गई, जैसे कि कंज्यूमर कोर्ट्स हो गया। अब कंज्यूमर कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंज्यूमर अवेयरनेस के बारे में। तो कंज्यूमर अवेयरनेस हो गया जैसे कि हमारा बिल्स लेना, MRP चेक करना, ISI क्या कहते हैं उसे, एगमार्क मार्क, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंज्यूमर अवेयरनेस। तो यही था हमारा इकोनॉमिक्स का 5th चैप्टर, और अब होते हैं हमारे सारे चैप्टर्स कंप्लीट।